अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल सवार स्टाइल। व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। आज की इस वीडियो में हम इस तरह का डिज़ाइन बनाएंगे जिसको आप अपने स्लीव्स पर, दामन पर बना सकती हैं। प्रिंटेड सूट के ऊपर भी ये डिज़ाइन अच्छा लगेगा और सिंपल सूट के ऊपर भी। तो इस डिज़ाइन को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने बुकरम लेना है जिसकी चौड़ाई और लंबाई हमने 1 इंच तक लेनी है। इस तरह का 1 इंच तक चौड़ाई और लंबाई में आपने बुकरम का कुछ पीसेस आपने कट कर लेने हैं और उसको अलग फैब्रिक के ऊपर आपने पेस्ट कर लेना है। अब यहाँ पर इसके चारों तरफ हमने हाफ इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है। अभी हमने क्या करना है, इसके एक तरफ से हमने फैब्रिक को इस तरह से बुकरम के ऊपर की तरफ करके प्रेस से बिठा लेना है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो पीस है मैंने बुकरम के प्रेस से इस तरह से एक तरफ से मोड़ के बिठा लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक सीधा हमने लंबाई में फैब्रिक लेना है, 2 इंच तक हमने चौड़ाई में लेना है और उसको हमने एक तरफ से हाफ इंच तक इस तरह से फोल्ड करके प्रेस से बिठा लेना है। ये हमने अलग अलग छोटे छोटे पीस नहीं लेने, हमने इकट्ठा ही पीस ले लेना है। और फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे पीस को इस तरह मोड़ने में थोड़ी मुश्किल होगी, तो इकट्ठे को ही आपने मोड़ लेना है। फिर अपने जो हमारा ये डिज़ाइन है उस हिसाब से हमने यहाँ पर इसके पीस कट कर लेने, अलग कर लेना फैब्रिक को इस तरह कटिंग करके। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये बुकरम वाला हम पीस इस तरह रखते हैं और दूसरे वाला इस तरह से। ये देखिए, ये इस तरफ मुड़ रहा है और ये इस तरफ। अब इसकी दोनों फैब्रिक, वैसे तो ये सिंपल फैब्रिक है, लेकिन अगर आपका ऐसा फैब्रिक है जिसकी सीधी और उल्टी वाली साइड हो तो फिर आपने सीधी वाली साइड अब अंदर की तरफ हमारी चली जाएगी और उल्टी वाली साइड्स जो है वो बाहर की तरफ आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने बुकरम की साथ साथ हमने तीनों साइड पर सिलाई लगानी। जिस साइड से हमने दोनों तरफ से फोल्ड किया हुआ है ना, उस साइड पर हमने सिलाई नहीं लगानी। बाकी जो बुकरम की 3 साइड्स हैं वहाँ पर हमने बुकरम के साथ साथ हमने सिलाई लगा लेनी है। ये हमने स्टिच कर लिया। अब यहाँ पर हमने इस बुकरम के साथ एक पैर तक छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो सारा हमने इससे कटिंग कर लेना है। और उसके बाद आपने इसके सेंटर में अपनी फिंगर डालनी है और इस तरह से दोनों तरफ से फैब्रिक को इस तरह मोड़ते हुए आपने फिंगर्स की मदद से इस फैब्रिक को पलटा लेना है। और फिर उसके बाद आपने कैंची की नोक से या फिर कोई और चीज़ आपके पास हो तो आप उसकी नोक की मदद से इसकी अच्छी तरह से सारी नोक भी निकाल लीजिएगा। यह हमने बिल्कुल अच्छी तरह से पलटा लिया। एक और आपको पलटा कर दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए कि किस तरह से हमने ये डिज़ाइन जो बनाना है। ये डिज़ाइन जब हमारा रेडी होगा तो आप इजीली इसको वॉश भी करें, आपका डिज़ाइन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ये बिल्कुल बहुत ही सफाई के साथ रेडी होगा। अब हमने अच्छी से तरह से नोक निकाल लिया। अब ये जो हमने सुई में डबल धागा डालना है और जो इसकी ओपन वाली साइड है ना, ठीक है, ये वाली ओपन वाली साइड जिस साइड से फोल्डिंग अंदर की तरफ हुई हुई है उस साइड से हमने टांका लगाना है। टांका जो हमने नीचे की तरफ सिंपल फैब्रिक लगाया था ना उस तरफ लगाना है। जो बुकरम वाली साइड है वो साइड हमने सीधी साइड रखनी है, तो उस साइड पर आपका धागे वगैरह टांके वगैरह नज़र नहीं आने चाहिए। ये उल्टी वाली साइड की तरफ आपने टांके लगाने हैं और अच्छी तरह से गिरा भी लगा लेनी है ताकि टांका आपका निकले नहीं। ये इस तरह से एक बॉक्स रेडी हो गया। अब हम नेक्स्ट एक और को आपको मैं रेडी करके दिखा देती हूँ। सेम ऐसे ही आपने और बाकी सारे जो बॉक्सेस हैं वो भी आपने ऐसे ही रेडी करने हैं। ये देखें, आप सिंगल धागे से लगा लें या डबल से लगा लें, जैसे आपको सही लगे। ठीक है, बस अच्छी तरह से अटैच होना चाहिए। ये हमने 2 रेडी कर लिए हैं, बाकी सारे भी सेम ऐसे रेडी करके दिखाती हूँ। ये सारे पीसेस जो है हमने सारे बिल्कुल गुम हमने स्टिच कर लिए हैं। कुछ मैंने यहाँ पर कंट्रास्ट कलर के, दोनों ही वैसे मेरा प्रिंट सूट है ना, तो दोनों ही उसके साथ मेरे पास जो कंट्रास्ट कलर थे 2 कलर्स में मैंने ये रेडी कर लिए हैं। अब फिर से हमने सुई में धागा डालना है और यहाँ पर हमने दोनों डिफरेंट कलर्स के हमने इस तरह से बॉक्स लेने हैं और यहाँ पर इनकी नोक को आपस में स्टिच करना है। और ये यहाँ पर अभी हम जो टांका लगाएंगे वो भी आपने उल्टी वाली साइड की तरफ ही टांका लगाना है। यहाँ पर ये टोटल मैंने जो बॉक्सेस है ना अपने वो 10-10 मैंने दोनों रखे हैं।
तो अभी बाद में मैं मेजर भी कर लूँगी, अगर स्लीव के हिसाब से मुझे और चाहिए होंगे तो फिर मैं और बना लूँगी। अगर मैं यहाँ पर ये आपको डिज़ाइन स्लीव पर बना कर दिखा रही हूँ, लेकिन आप ये दामन पर भी बना सकती हैं। सेम तरीका है, बस आपने दामन के हिसाब से फिर लंबाई जो है वो थोड़ी ज़्यादा ले लेनी है दामन की विड्थ के हिसाब से। अब यहाँ पर 2 बॉक्स हमने अटैच कर ली हैं, एक और हम यहाँ पर अटैच कर लेते हैं इस तरह से। फिर से हमने इस तरह से नोक को जोड़ना है और उल्टी वाली साइड से, यहाँ पर आपने ध्यान रखना है आपके सारे टांके जो है वो उल्टी वाली साइड से आए। ये ना कि कोई बॉक्स आपका सीधा उल्टा लग जाए तो वो टांके बाहर की तरफ नज़र आएंगे तो बुरे लगेंगे। तो सारी इसकी फिनिशिंग जो है सफाई हुए वाली साइड है वो एक तरफ ही रखनी है। ऐसे हम ये साथ साथ जोड़ते हुए सारे हम टांके लगाकर मैं अटैच करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, एक हमने वो वाला लगाना है, एक दूसरे वाला। तो ये सारे अटैच कर लूँ ऑफ कैमरा, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने इस तरह से दोनों कंट्रास्ट कलर के इस तरह बॉक्स लगाते हुए मैंने 2 लाइंस रेडी की हैं, जिनकी लंबाई यहाँ पर 13.5 इंच तक है। मेरे स्लीव की विड्थ जो है वो 15 इंच तक है, तो ये काफ़ी है, ठीक है। अब ये देखिए, इसकी सीधी वाली साइड भी आप देख लें। अब यहाँ पर हमने उल्टी वाली साइड से दोबारा से फिर इन दोनों लाइंस को आपस में जोड़ना है। इनकी जो नोक यहाँ पर आपस में मिल रही हैं, आप चाहें तो सिंगल लाइन भी लगा सकती हैं, लेकिन यहाँ पर डबल लाइन जो है वो भी अच्छी लग रही थी। तो आप लोग की मर्ज़ी है। अब आप अपने ड्रेस के हिसाब से कोई भी जो मैं आप लोग के साथ डिज़ाइन शेयर करती हूँ ना, ज़रूरी नहीं कि वो सेम आप वैसे ही बने, उससे आप आइडिया भी ले सकती हैं और उससे थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन भी आप बना सकती हैं। जैसे अब ये सिंपल पर भी अच्छा लगेगा, कंट्रास्ट पर भी, प्रिंटेड सूट के ऊपर भी अच्छा लगेगा। अब ये देखिए, बॉक्सेस 2 मैंने आपको जोड़कर दिखा दी हैं, बाकी सारे भी ऐसे ही जोड़कर फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, सारी हमारा ये जो बॉर्डर्स हैं, हमारा पैच है वो रेडी हो चुका है। उल्टी वाली साइड से भी देख लें, आप सीधी वाली साइड से भी देख लें, कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हमने इसके आगे की तरफ जो फैब्रिक है वो हम रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी स्लीव के साथ का फैब्रिक लिया है, जिसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच तक कटिंग की है और लंबाई मैंने अपनी स्लीव के जितनी ली है। अब यहाँ पर मैंने बुकरम लेना है, जिसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पर 1.25 इंच तक कटिंग की है और लंबाई स्लीव के जितनी कटिंग की है। इसको हमने इस फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करना है। इस फैब्रिक की उल्टी वाली साइड पर हमने तकरीबन 1 इंच तक फैब्रिक छोड़कर फिर हमने पेस्ट करना है, ताकि उस फैब्रिक को हम इस बुकरम से के ऊपर कवर कर सकें। ये देखिए, बुकरम के ऊपर की तरफ हमने उस फैब्रिक को फोल्ड किया, अंदर की तरफ इस तरह से कवर करके। अब बुकरम हमारा इसके अंदर कवर हो गया। अब हमने बुकरम के किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है। तो सिलाई मैं सीधी वाली साइड से लगाऊंगी। ये हमने एक साइड हमारी रेडी होगी। अब दूसरी साइड पर हम लेस अटैच करेंगे। तो यहाँ पर आप कोई भी छोटे साइज़ की, बड़े साइज़ की, जो भी आपके पास लेस हो अपने ड्रेस के हिसाब से आप वो लेस ले लीजिएगा और उसको भी आपने फ्रंट साइड से 1 इंच तक फैब्रिक छोड़कर स्टिच करना है। अब यहाँ पर लेस की जो सीधी वाली साइड है वो नीचे की तरफ फैब्रिक की तरफ है और उल्टी वाली साइड ऊपर की तरफ, और लेस के किनारे पर मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पर लेस हमने स्टिच कर लिया, इसको हमने इस तरह सीधा करके प्रेस कर लेना और उल्टी वाली साइड से फैब्रिक को भी इस तरह फोल्ड करके प्रेस कर लेना। तो ये हमने प्रेस कर लिया। ये फैब्रिक भी इस तरह अंदर की तरफ एक पैर तक कवर करके अब इसको भी हम सीधी वाली साइड से हम इस तरह से बिल्कुल सीधी हम सिलाई लगा लेंगे। उल्टी वाली साइड से तो पहले हमने कवर कर लिया ना प्रेस से, तो बस हमने सीधी वाली साइड से, चाहे आप उल्टी वाली साइड से भी सिलाई लगा लें, लेकिन मैं सीधी वाली साइड से लगा रही हूँ, ठीक है। अब ये हमारा इतना फैब्रिक जो है वो रेडी हो गया। अब हमने यहाँ पर एक पेपर लेना है, उसके ऊपर हमने अपना ये वाला सेंटर वाला डिज़ाइन रखना है और यहाँ पर हमने इसके ऊपर बड़ा टांका करके अपनी सिलाई मशीन का, और हमने इसके साइड से हमने इस तरह से सिलाई लगानी है। ये सिलाई हम इसलिए लगाएंगे ताकि कहीं से जब हम अटैच करें तो कोई नोक हमारी जो है, कोई बॉक्स ज़्यादा तो ओपन ना हो, कहीं से कम ओपन ना हो। तो जब सिलाई लगा लेंगे तो जहाँ पर ये अच्छी तरह से अटैच हो रहा है बस हमने रख कर सीधी सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर हमने जो फ्रंट वाला हमने रेडी किया था हमारा फैब्रिक जिसके ऊपर बुकरम लगाकर, उसको हमने यहाँ पर स्टिच करना है। तो यहाँ पर हमने हल्की सी जो हमारे बॉक्सेस है उसकी नोक फैब्रिक के नीचे की तरफ करनी है और नोक से आप सिलाई को डबल भी कर लीजिएगा ताकि ये निकले नहीं। इस तरह से हम इसको स्टिच कर लेंगे किनारे के ऊपर की तरफ सिलाई लगाते हुए।
यहाँ पर हमारा बॉर्डर जो है 5.25 इंच तक तैयार हुआ है, तो इस हिसाब से मैं अपने स्लीव को लंबाई में कम कटिंग करूँगी। अब स्लीव की फ्रंट साइड पर भी मैंने 1 इंच तक फैब्रिक छोड़ते हुए 1.25 इंच का बुकरम इस तरह से लगा लिया, ठीक है। और इस तरह फैब्रिक से इस बुकरम को भी कवर कर लिया। अब यहाँ पर भी पहले हम बुकरम के इस तरफ किनारे की हम सिलाई लगा लेते हैं। ये सिलाई हमने लगा ली है। अब हमने फ्रंट वाला जो बॉर्डर है वो रखना है और उसके ऊपर स्लीव को इस तरह रखना है और इस साइड पर भी हल्की सी हमने इसकी नोक फैब्रिक के नीचे की तरफ करनी है। नोक से सिलाई को डबल करना है और स्लीव के ऊपर किनारे की सिलाई लगाते हुए हमने इसके साथ इस अपने बॉर्डर को अच्छी तरह से स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पर हम इसका पेपर निकाल देते हैं और जो हमने बड़े टांका करके इसकी सिलाई लगाई थी ना साइड पर, वो वाली सिलाई भी सारी हम निकाल देते हैं। उसके बाद मैं इसकी आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ ये किस तरह से लग रहा है। तो यहाँ पर ये देखें हमारा जो स्लीव डिज़ाइन है, दामन डिज़ाइन है, वो बिल्कुल रेडी है। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसको प्रिंटेड सूट के ऊपर, सिंपल सूट के ऊपर बना सकती हैं और इसके अलावा और भी ज़्यादा आपको ड्रेसेस के आइडियाज़ जो है वो मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। कटिंग स्टिचिंग की वीडियोस मिल जाएंगी, फ्रॉक डिज़ाइन, छोटी बच्चियों की डिज़ाइनिंग की वीडियो, नेक डिज़ाइन, दामन डिज़ाइन, ट्राउज़र डिज़ाइन। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करिएगा। और आज का मेरा डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।